सर एक चीज़ और है, जैसे कि मैं यूपी से आता हूँ, तो अगर यहाँ से कोई बाहर जाएगा तो यहाँ पे सबको पता है यूपी कहाँ है, एमपी कहाँ है, कश्मीर कहाँ है, लद्दाख कहाँ है, गुजरात कहाँ है, राजस्थान कहाँ है। तो यहाँ के लोगों से हम मिले सर, तो वो लोग हमको बोलते हैं कि थैंक यू सो मच आप त्रिपुरा में आए, थैंक यू सो मच कि आपके बकेट लिस्ट में त्रिपुरा था। बहुत लोग हैं जो अगरतला को नहीं जानते, बहुत लोग हैं त्रिपुरा को नहीं जानते। सर वो ऐसा क्यों, मतलब नॉर्थ ईस्ट तो बहुत खूबसूरत है सर, और सेवन सिस्टर जो कहा जाता है वो भी बहुत सभी जानते हैं, बट फिर यहाँ के लोग सर ऐसा क्यों त्रिपुरा में आने के लिए थैंक यू क्योंकि नहीं जानते लोग। ये तो प्रॉब्लम हमें नहीं है। अगर आप अपने ही देश के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो प्रॉब्लम हम में नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट में है। जो नॉट ओनली यूपी, जो दिल्ली में बैठते हैं, जो शहर में मुंबई में रहते हैं, और उनको लगता है कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर ही पूरा इंडिया है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, नॉर्थ ईस्ट उनको उनके दिल में नहीं है। जब चाइना सामने आएगा तो उनको लगेगा हाँ देश खतरे में है, ये हमारा देश का एक अटूट अंग है। लेकिन अगर यहाँ में बम ब्लास्ट नहीं हुआ, यहाँ में सरहद में चाइनीज नहीं है, तो किसी को परवाह नहीं है। और ये बात सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का भी नहीं। मैं आपके बारे में आपने कहा आप यूपी से हैं, आप यूपी में कहाँ से? सर फरुखाबाद से। अब फरुखाबाद के बारे, लखनऊ के बारे कितना लोग फरुखाबाद के बारे, दिल्ली में बैठे हुए लोग फरुखाबाद के बारे क्या जानते हैं? ये हमारे मित्र जो हैं ये छत्तीसगढ़ से। मैं पूछना चाहता हूँ कि मुंबई में बैठा हुआ एक, बांद्रा में बैठा हुआ एक dude, how much does he know about what is happening in a Gond area, in Chhattisgarh, in Raipur or in any part of Chhattisgarh? प्रॉब्लम है कि ये देश शहर में तो रहता है, लेकिन इसका जो नव है वो छोटे छोटे गांव और कस्बे में है। ये देश यूथ का है। आज 70% ऑफ इंडिया इज बिलो द एज ऑफ 35, लेकिन चलाने वाला व्यक्ति 75 से आसपास। तो अगर कोई राजनीति में आता है, वो यूथ लीडर है, उसका उम्र ही 55 है, तो वो कहाँ 25 साल की यूथ से करेगा? तो ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। इसको बदलने के लिए मैं चाहता हूँ कि पीपल लाइक यू आर वॉकिंग अक्रॉस इंडिया, इट्स अ ग्रेट थिंग, एंड आई होप दैट यू कैन इंस्पायर नॉट ओनली द यूथ, you can also inspire your own parents. एक मेरा सवाल है कि सुन रहे थे आप भी ट्राइबल के बारे में बता रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे, तो हम ट्राइबल वर्ड्स यूज करते हैं, तो उनको इंडिजिनस, आप वर्ड ट्राइबल, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, नॉर्थ ईस्ट का जो एक जनजाति है, वो ट्राइबल का एक मतलब होता है कि जो उनका कोई सिस्टम नहीं है, गुफा में रहते हैं, उनका बात करने का तरीका अलग है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट का जो एक जिसको आप ट्राइबल कहेंगे, वो असल में ट्राइबल नहीं है। ये शब्द 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दे दिए। लेकिन आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल का एक सिस्टम है, एक कल्चर है। आप ये पैलेस में जो आप बैठ रहे हैं, ये एक इंडिजिनस राजा का है। ये हमने 1980 में नहीं बनाया। अगर हम ये 100 साल से पहले हम बना सकते थे। आप गांव में जाकर हमारा खाना देखिए, हमारा खाना कुक, एक जो ट्राइबल होता है माइंडसेट होता है कि उनके पास टूल्स नहीं। आप मेघालय जा रहे हैं, आप मेघालय में जाके देखिए, त्रिपुरा में जाके देखिए, वी हैव टूल्स, वी हैव ब्लैकस्मिथ। हमारे पास एक पूरा सिस्टम था। आप हमारे मंदिरों को देख लीजिए, ये मंदिर 1000 साल पुराना मंदिर है। तो अगर हम 1000 साल पहले हमारा एक पूरा सिस्टम था, तो आप हमें ट्राइबल कैसा? हम लोग इंडिजिनस हैं, हम लोग हानि गुस्सा है, वी आर द सन ऑफ द सॉइल, ये भूमि पुत्र, और हम बैकवर्ड नहीं है, हम आइसोलेटेड है। इसके लिए बहुत लोगों को ये शब्द पसंद नहीं आता है। लाइक जैसे कि हम अगर अंडमान में आप जाएंगे तो वहाँ में जो रह रहे हैं अंडमान में कोई, उनको आप ट्राइबल कह सकते हैं। लेकिन जो त्रिपुरा में रहता है, जो मेघालय में रहता है, जो बोडोलैंड, नागालैंड में, मिजोरम में रहता है, वो ट्राइबल नहीं कहा जा सकता। दे हैव टू बी कॉल्ड नेटिव पीपल और इंडिजिनस, क्योंकि ये ट्राइबल शब्द भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये तो ट्राइबल है, इनके पास कुछ कल्चर नहीं, जबकि हमारा कल्चर था। हमारा आप नृत्य देख लीजिए, यू सी आवर डांसेस, यू सी आवर फूड, यू सी आवर इनहेरिटेंस सिस्टम्स, यू सी आवर मैरिज सेरेमनीज, यू सी आवर religious ceremonies, you see our homes, it was all well evolved. Our carpentry, our blacksmith, it is not tribal, it is indigenous, it is native. In fact, it is very much ahead of its time than compared to many of the people in the rest of the country. त्रिपुरा में बहुत चीज़ है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप जाकर हमारे लोकल लोगों से मिलिए, उनके घर में बैठिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये चीज़ मिलेगा जो आपने शुरुआत में मुझसे पूछा कि द पीपल आर वेलकमिंग। एक माइंडसेट दिल्ली और शहर में आ गया है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाओगे तो हॉस्टाइल लोग मिलेंगे। आपने देखा यहाँ में हमारे लोग आर मोर वेलकमिंग देन मोस्ट अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। आप आए हैं, आप हमारे अतिथि हैं, आप एंजॉय कीजिए, आप हमारे बारे अच्छा कहानी लिखिए, और हमारे जो
अनहर्ड स्टोरीज है वो आप रेस्ट ऑफ इंडिया में बताएं। वही इसी चीज़ के लिए हम आपके पास आए थे सर कि और चीज़ें जाने समझे और दिखा सकें। ऑल ओवर इंडिया में जो लोग देख रहे हैं हमको, उनको बताएं कि जो कि नॉर्थ ईस्ट है, जो एक रूमर्स फैला हुआ है, वो थोड़ा सा दूर हो। प्रॉब्लम है कि जब तक इंडिया टेक्स नॉर्थ ईस्ट एज ए स्ट्रेटेजिक पार्ट, नॉट एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जब तक इंडिया डज नॉट ट्राई टू मेक नॉर्थ ईस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ इंडिया, दे विल ऑलवेज हैव डिफरेंस। इंडिया should accept the culture of Northeast and allow the culture of Northeast to flourish. India cannot be one culture. India cannot be one language. India cannot be one dress. India cannot be one food. The greatness of this country is in the diversity. So India has to stop worrying about how Northeast is different from the rest of India, but appreciate why India is so great, because we are so different and yet we are one. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सर।